स्वरूपम निजबोध रूपम योगेंद्र मीडियम भवरोग वेदम श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। भारतवर्ष के विप्र समाज को जो ठेस पहुंची है उसका कारण भी हम लोगों के बीच में है और उस कारण को हम लोगों को विचार करना चाहिए। हम लोग सतयुग से लेकर आप कलयुग के युग में चल रहे हैं। व्यासपीठ के ऊपर केवल ब्राह्मण को बैठने का अधिकार है, अन्य लोग कैसे व्यासपीठ पर बैठते हैं? हम उन कथाओं में क्यों पाठ करने के लिए जाते हैं जिस पर द्वि जाति के लोग बैठकर जो है कथा करते हैं? उपेक्षाम दृष्टया, ऐसों की उपेक्षा करनी चाहिए। आपको याद होगा या नहीं होगा, इसलिए हम लोग तो कहते नहीं हैं, आप लोगों का है ये सम्मान। तो जो ठेस पहुंची है तो हमें कल ही इन्होंने पांडे जी ने कहा, अखबारों में पढ़ा, तो अखबार की बात से नहीं, जब पांडे जी ने हमसे कहा, हमारे पांडे जी का संबंध जो है वो आज से नहीं है, ये बालक थे, इनके अब बालक हो गए। जब से इन्होंने कहा तो हमने कहा दुखद विषय। आज क्या है, द्वादशी है, प्रदोष काल भी है, दिन सोमवार का भी है, सावन है। तो आप लोग विचार करो, यदि भगवान राम ने धर्म युद्ध किया तो उसमें भी हर हर महादेव बोला, वो सूर्यवंशी थे। भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत रचा, वो चंद्रवंशी थे, उसमें भी हर हर महादेव। तो आज से आप लोग अपने टेलीफोन पर हलो हलो नहीं करेंगे, हर हर महादेव बोलेंगे। दूसरी बात, हम किसी की अश्लीलता पर आत्मसम्मान की ठेस पहुंची है तो हम कोई भी आंदोलन करेंगे वो अश्लीलता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, हमारी मर्यादा नहीं तो लोग क्या कहेंगे, अब मर्यादितम ब्राह्मण, ये अब मर्यादित ब्राह्मण है। तो हमारी अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, हमारी शीलता होनी चाहिए। शीलता से ये लड़ाई साधारण सी लड़ाई नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से कूटनीति से, जैसे आपने कहा मुर्दाबाद का नारा से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, व्यवस्था बदलने से काम चलेगा। आज व्यवस्था बदलने की बात है। भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य जो वीआईपी घाट है, आप लोगों को स्मरण होना चाहिए, आप लोगों ने अपनी भूल को सुधारना चाहिए। इसका नाम आदि जगतगुरु शंकराचार्य वीआईपी घाट का नाम रख दिया गया था, परंतु दूसरों के प्रभावों में नाम हटा दिया गया। उसका क्या नाम रख दिया गया? चौधरी नाम रख दिया। हम लोग सचेत नहीं थे, इसलिए हमें सचेत होना चाहिए। किसी भी अन्य व्यास पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों के लिए है, यदि व्यास गद्दी पर अन्य व्यास बैठकर कथा करेगा तो कोई भी ब्राह्मण उसमें संकल्प लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। आचार्य मंडलेश्वर किसी भी अखाड़े का यदि हो तो वो भी ब्राह्मण होना चाहिए, ये व्यवस्था अखाड़ों को देनी चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है। वर्ण शंकर व्यवस्था नहीं है, आज वर्ण शंकर व्यवस्था हो गई। यहाँ से चलिए, इस लड़ाई को यहाँ से लड़िए, आपके साथ लोग साथ में नहीं आएंगे, क्यों नहीं है, वो संगठित है, आप संगठित होना चाहिए। तो कोई भी आचार्य मंडलेश्वर यदि बनेगा, वो आचार्य वो उनको मंत्र देगा तो मंत्र देने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, कहीं है। और आप लोगों के वंशिज पूर्वज, आप लोगों के पूर्वज तो इतने तपस्वी थे, दधीच बनने थे, दधीच जैसा भी होना चाहिए। आपके यहाँ की जो है बेटियां ऐसी थी, गार्गी जैसा होना चाहिए।